अरविंद केजरीवाल और सीएम भगवंत मान का लुधियाना दौरा, विधानसभा चुनाव 2027 की रणनीति पर मंथन। केजरीवाल बोले, राज्य में आपको लेकर सकारात्मक माहौल। अमृतसर के सिविल अस्पताल में कांग्रेस अकाली वर्करों में भिड़ंत, दोनों पक्षों के बीच जमकर हाथापाई और हंगामा। मौके पर पहुंची पुलिस ने संभाली स्थिति। पंचकुला में हरियाणा लोक सेवा आयोग का अभ्यर्थियों ने किया घेराव, प्रदर्शन में दिग्विजय चौटाला भी शामिल। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रोका प्रदर्शन। ई फार्मेसी के विरोध में राजपुर के केमिस्टों की हड़ताल का दिखा असर, शहर भर में मेडिकल स्टोर रहे बंद, मरीजों को दवाइयों के लिए हुई परेशानी। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल 2 दिवसीय दौरे पर लुधियाना में हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर शीर्ष नेताओं के साथ बैठक होगी। केजरीवाल ने पंजाब सरकार के कामकाज को लेकर संतोष जताते हुए दोबारा सरकार बनाने का दावा किया है। हलवारा हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में दावा किया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के पक्ष में माहौल पहले से अधिक मजबूत हुआ है। केजरीवाल ने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ेगी। सामान्य तौर पर किसी भी सरकार के 4 वर्ष पूरा होने के बाद लोगों में नाराजगी दिखाई देती है, लेकिन पंजाब में स्थिति इसके विपरीत है। उन्होंने कहा कि राज्य में आम आदमी पार्टी सरकार के प्रति लोगों में सकारात्मक माहौल है और जनता सरकार के कामों को लेकर चर्चा कर रही है। ਇਹਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2023 ਚ ਹੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵੀ ਹੈ। ਮੋਰਓਵਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਉਦੋਂ ਉਹ ਬਰਕਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ। 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਮੋਹਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ इंटरनेशनल एयरपोर्ट आदमपुर हो गया, गुरु रामदास जी एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर साहब हो गया, तो इनू करतार सिंह सराभा जी के नाम से किया जाए। असी ऑलरेडी विधान सभा भी मता पास करके भेजा, वैसे भी डीओ लैटर जोड़े ने शहरी हवाबाजी मिनिस्ट्री में भेजे हुए हैं, तो मैंने उम्मीद है कि जल्दी इसका नामकरण जोड़ा। अमृतसर के सिविल अस्पताल परिसर में कांग्रेसी और अकाली वर्करों के बीच जमकर हंगामा और हाथापाई हुई। मामला तब और बढ़ गया जब अकाली काउंसलर इंद्रजीत सिंह पंढेरी के बेटे के साथ मारपीट के बाद दोनों पक्ष इलाज के लिए सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां अस्पताल के अंदर ही फिर से दोनों गुट आमने सामने आ गए और धक्का मुक्की और गाली गलौज की स्थिति बन गई। आरोप है कि शहीदा साहिब के बाहर शुरू हुआ विवाद अस्पताल तक पहुंच गया और वहां दोबारा झगड़ा भड़क गया। घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लाल की बने जान बुझ के इंद्रवीर बलारी ने अपने सारे जिन्ने काउंसलर 7-8 काउंसलर वो इतने भेजे आ, वार्डां ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਭੇਜਦੇ ਤਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇੰਦਰਵੀਰ ਨਿੱਜਰ ਤੇ ਇੰਦਰਵੀਰ ਬਲਾਰੀਆ ਇਹ ਮਿਕਸ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਰਹੇ ਨੇ ਹਲਕਾ ਦੱਖਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਵਾਹਿਦ ਇੱਕੋ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕੀ ਦੱਖਣੀ ਦੇ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦਾ ਇਹ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਇੰਦਰਵੀਰ ਬਲਾਰੀਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਧੜੇ ਲੜੇ ਸੀ 43 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਕਟਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੱਟਦੇ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੰਦੀ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਸੇ ਗਲ ਗੋਲੀ ਆਪਣਾ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਪੀਸਫੁਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਵੀ ਵੈਰਸੋ ਵਸਾਈ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਾਰਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਟਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ।
अगली बड़ी खबर कुरुक्षेत्र से है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज लघु सचिवालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने बढ़ते पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों को मुख्य मुद्दा बनाया और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस प्रदर्शन में विधायक अशोक अरोड़ा, विधायक रामकरण काला, विधायक मनदीप सिंह चड्ढा और जिला अध्यक्ष मेवा सिंह सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। नेताओं ने महंगाई को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। उत्तर कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने हमारे जिला के अध्यक्ष भाई मेवा सिंह जी की अध्यक्षता में हमारे साथी विधायक मनदीप चट्टा जी, रामकरण काला जी, कैलाश सैनी, जिले के सभी पदाधिकारियों ने मिलकर महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम एक ज्ञापन सौंपा कि किस प्रकार से लगातार पिछले 4 दिन में 2 बार डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ाकर इस देश के लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ी है। पहले रसोई गैस के रेट बढ़ाए, पहले और महंगाई हर चीज की बढ़ी हुई। आज करियाने का सामान लेने लोग उसकी भी महंगाई बढ़ी है और डीजल और पेट्रोल एक ऐसी चीज है कि इसके महंगा होने से क्यों ट्रांसपोर्टेशन के रेट बढ़ जाते हैं। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी कुरुक्षेत्र द्वारा राष्ट्रपति जी के नाम एक मांग पत्र दिया गया, जिसमें देश में प्रदेश में बढ़ती महंगाई, जिस तरह से पिछले दिनों 2 बार डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ाने का उन्होंने काम किया, गैस के रेट बढ़ाने का काम किया, जिस तरह से नीट का पेपर लीक करके उसको रद्द करने का काम किया और 22 लाख बच्चों के भविष्य के साथ एक खिलवाड़ करने का काम किया। HPSC द्वारा हरियाणा में जो भी नौकरी निकाली जाती है उसमें ज्यादातर बच्चे बाहर के प्रदेशों के लगाने का इन्होंने काम किया। उस सब को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया है। हरियाणा के अंदर जितने भी भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो MLA हैं, चाहे वो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री समेत प्रदेश की जनता की समस्याओं पे, प्रदेश के विकास पे किसी का कोई ध्यान नहीं। पंचकुला से बड़ी खबर सामने आई है, जहां कांग्रेस ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर HPSC भर्ती, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और नीट पेपर लीक मामले को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर पूर्व विधायक प्रदीप चौधरी, पूर्व महिला प्रदेश अध्यक्ष सुधा भारद्वाज, जिला अध्यक्ष संजय चौहान और वरिष्ठ नेता रविंद्र रावल जैसे तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेताओं ने महंगाई और पेपर लीक मामले को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला और जनता की समस्याओं पर गंभीर सवाल खड़े किए। हरियाणा में लोक सेवा मुख्यालय के बाहर अभ्यर्थियों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। सेक्टर 4 स्थित HPSC दफ्तर का घेराव करने पहुंचे अभ्यर्थियों को पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया, जिसके बाद मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बन गई। प्रदर्शन में JJP युवा अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला भी मौजूद रहे। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने भारी पुलिस बल, 5 DSP स्तर के अधिकारी, वाटर कैनन और दंगा नियंत्रण वाहन तैनात किए। बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली और अभ्यर्थियों ने सरकार और आयोग पर जमकर नारेबाजी की। HPSC के दफ्तर के सामने सैकड़ों की संख्या के अंदर प्रदेश के कोने कोने से विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक दलों के लोग संगठित होकर के, लामबंद होकर के, पॉलिटिकल पार्टियों की उस सीमा को पीछे छोड़ करके आज HPSC, हरियाणा सरकार और RSS की इस विचारधारा का विरोध करने के लिए यहाँ पर आए हैं, जिसमें बहुत सारे पदों को, 3500 से ज्यादा पदों को रिक्त रखा गया है और जिसमें 2200 से ज्यादा OBC और SC साथियों को खामियाजा झेलना पड़ा है। पहले तो हमारी पदों को खाली रखा जाता है और उसके बाद जो लगाए जाते हैं उसमें से भी मेजॉरिटी बाहर के लोग लगाए जाते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर फिरोजाबाद के जसराना में फेरी वाले के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें
पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठने लगे हैं। दबंग लेखपाल पर फल की फेरी लगाने वाले युवक वीरपाल को घर में बंधक बनाकर पीटने का आरोप है। लेखपाल ने पीड़ित फेरी वाले पर जमकर लाठी डंडे चलाए, जिससे वो गंभीर हो गया, उसकी हालत गंभीर हो गई और इस मारपीट में दबंग लेखपाल के साथ महिलाएं भी शामिल थी। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और मामले की छानबीन जारी है। मैं फोटो कर देता हूँ। मामला ये था कि मैं गांव फेरी करता हूँ जा जाके, तो मैं उस टाइम केले बेच रहा था। तो मैं मेरे गांव का ही लेखपाल है, मैं उसके गली के बाहर मतलब उसके दरवाजे के बाहर में केले लेके गया, तो इसने मेरे से केले लिए, 2 किलो केले लिए और 2 किलो केले के होते हैं 80 रुपए। क्या नाम है लेखपाल का? लेखपाल का नाम है रजनीश शर्मा जी। तो उसने मुझसे 2 किलो केले तुलाए, तो उसने 2 किलो केले तुलाए, केले के पैसे नहीं दिए उसने। तो मैंने उससे केले के पैसे मांगे तो उसने मना कर दिया। उसने मेरे को जाति सूचक गालियां वगैरह दी मेरे ऊपर, और उल्टा माँ बहन की गाली, गंदी गालियां दी है और कुछ जाति सूचक शब्द प्रयोग किए थे। तो मैंने बोला मेरे को गाली वाली मत दो। तो इसने बोला चल आजा कोरिया यहाँ से, नहीं तो तू अभी बहुत पिटेगा। तो मैंने वहां से जाने के लिए मना कर दिया। मैंने अपने पैसे मांगे, तो पैसे मांगने के बाद इसने मेरे को जबरदस्ती मेरे को बाइक से नीचे गिरा लिया, मुझे मारा पीटा और अंदर खींच के ले गए। अंदर खींचने के बाद इन्होंने दोनों गेट में ताला लगा दिया, मेरे को बहुत बेरहमी से मारा पीटा। यहाँ पे मेरी चोट आई है। मोगा में निगाहा रोड पर तेज रफ्तार पिकअप और एक्टिवा के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एक्टिवा सवार महिला और उसका भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों की टांगों में फ्रैक्चर बताए जा रहे हैं। घायलों की स्थानीय लोगों की मदद से मोगा के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसका गंभीर स्थिति को देखते हुए इसे रेफर कर दिया। हादसे के बाद पिकअप चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। ਗੱਲ ਇਤਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਾਉਂਡ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਆਪਦੇ 'ਚੋਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਗਾਇਆ ਰੋਡ ਦੇ ਤੇ ਮੋੜ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਈਏ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2-4 ਮਿੰਟ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਸਰਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਮੋਗਾ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਿਗਾਹਾ ਰੋਡ ਤੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੋਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਥੋੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਦਾ ਐਡਵਾਈਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੱਟਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇੰਜਰੀ? ਜਿਹੜੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈਗੇ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨੇ ਲੈਗਸ ਦਾ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥੋਪੀਨੀਅਨ ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਨ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੈਰ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਨੇ। कैथल के थाना तिरतम और सीआईए वन पुलिस ने युवक के अपहरण और मारपीट के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला 8 मई का है, जब गांव सिसला निवासी विवेक अपने दोस्त के साथ जा रहा था, तभी कुछ लोगों ने उसे जबरन कार में बैठाकर उसके साथ मारपीट की और फिर अलग अलग जगहों पर ले जाकर उसे बंधक बनाकर पीटा। आरोप है कि इस दौरान पीड़ित का वीडियो भी बनाया गया और उससे सोने की मुकरी भी छीन ली गई। गंभीर हालत में उसे सिसमौर में छोड़कर आरोपी फरार हो गए और उसे जान से मारने की भी धमकी दी। पुलिस जांच में सामने आया है कि पूरी वारदात पुरानी रंजिश के चलते अंजाम दी गई। फिलहाल सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। 8 मई 2026 को शाम के समय करीब 5 बजे सिसमौर से एक युवक विवेकवासी सिसला का गाड़ी में ले जाकर अपहरण करके चंदाना नहर पर ले जाकर उसको चोटें मारकर और वापस उस स्थान पर छोड़ा गया था। इस संबंध में थाना तितरा में मुकदमा दर्ज किया गया था और मुकदमा दर्ज करने के बाद एसपी साहब श्री मनप्रीत सिंह सूदन के आदेशानुसार इस मुकदमा की तफ्तीश अपराध शाखा वन कैथल और थाना तितरम की संयुक्त टीम के द्वारा की गई थी। उपरोक्त अभियोग में आज थाना तितरम अपराध शाखा वन ने 5 आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। अगली खबर कुरुक्षेत्र से है। कुरुक्षेत्र में दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 44 पर ग्राम रतनगढ़ के पास एसटीएफ करनाल और 2 बदमाशों के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच करीब 20 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें दोनों
बदमाशों की टांगों में गोली लगी। घायल बदमाशों की पहचान अमृतसर निवासी कशिश और हर्ष के रूप में हुई, जिन्हें पहले शाहाबाद अस्पताल और फिर LNJP अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों आरोपी भाऊ गैंग से जुड़े बताए जा रहे हैं और किसी बड़ी वारदात की फिराक में इलाके में पहुंचे थे। घटना के बाद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई। ये मुखबिरी के आधार पे हमें पता चला था भी ऐसे ऐसे ना हरियाणा में कोई बड़ी वारदात करने के लिए कोई शूटर पंजाब से आए हुए हैं, तो उसके हिसाब से इनको काबू करने की कोशिश करी। इन्होंने पुलिस पार्टी पे अटैक किया, तो फायरिंग के दौरान इनको काबू करके अपना हवाले किया। भोरन में कांग्रेस विधायक सुरेश कुमार ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। हमीर होटल में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी हरकतें कर रही है। विधायक सुरेश कुमार ने दावा किया कि विकास निकाय चुनाव में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने अधिक सीटें जीती हैं, जबकि भाजपा को कम सीटें मिली हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में कांग्रेस मजबूत स्थिति में है और आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार फिर से रिपीट करेगी। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में लिए गए फैसलों को जनता के हित में बताया। जो नगर निकाय थे उनमें कांग्रेस पार्टी ने विजय हासिल की है। आप हमीरपुर की बात लें, हमीरपुर में भी कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व जो है वो कायम रहा है, चाहे भोटा नगर निगम नगर पंचायत हो या सुजानपुर नगर पंचायत हो। इसमें भारतीय जनता पार्टी अपना कोई प्रदर्शन नहीं कर पाई है। दोनों में कांग्रेस पार्टी की जो नगर निकाय है वो बनने जा रही है। इसी तरीके से सोलन की बात लें या अन्य जो जिले हैं, छोटे जिले हैं, उनकी भी बात लें, सभी जिलों में कांग्रेस पार्टी का बेहतर प्रदर्शन रहा है और इस प्रदर्शन के माध्यम से प्रदेश की जनता ने ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में और उनके सरकार की जो कार्य प्रणाली है उसके ऊपर अपनी मोहर लगाई है और ये एक बड़ा संकेत इस प्रदेश में इस सरकार के रिपीट करने का जो जनता ने हमें दिया। जालंधर में पंजाब पनबस और PRTC कर्मियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर बस स्टैंड डिपो 2 में जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ रोष जताया। प्रदर्शनकारियों ने किलोमीटर स्कीम बंद करने, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने और संगरूर जेल में बंद कर्मचारियों की रिहाई जैसी मांगों को प्रमुखता से उठाया। पंजाब रोडवेज पनबस ठेका वर्कर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी रणजीत सिंह ने बताया कि हाल ही में ट्रांसपोर्ट मंत्री और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के साथ हुई बैठक में मांगों पर सकारात्मक आश्वासन मिला है, लेकिन लिखित सहमति नहीं दी गई। उन्होंने चेतावनी दी कि अगली बैठक में समाधान नहीं निकला तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆ ਮੌਕੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿਵਾਇਆ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿਵਾਇਆ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, MC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ 1-2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਲੱਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੈਸੇ 15-15 20 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਬਾਤੀ ਆਸ ਬੱਚੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹ ਪੱਕੇ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਹਾਲ करो। पठानकोट में पंजाब रोडवेज पनबस के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और रोडवेज डिपो को पूरी तरह से बंद रखा। बस स्टैंड के कर्मचारियों ने रोष रैली निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों की मुख्य मांगों में कच्चे मुलाजिमों को पक्का करना, ब्लैक लिस्ट किए गए ड्राइवर कंडक्टर्स की बहाली और जेल में बंद कर्मचारियों की रिहाई शामिल रही। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार ने चुनावों से पहले किए गए वादों को पूरा नहीं किया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मांगें जल्द पूरी नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। ड्राइवर कनैक्टर दोनों रूट से इकट्ठे चलते सी, साडा थोड़ा जिहा झगड़ा होया सी जिहदा कि साडा राजीनामा मोतबेरा ने ते अफसरां ने विच पै के करवा दित्ता सी। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਝਗੜੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਾਸਾ ਜੋ ਵੀ ਇਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।